संस्कार स्टडीज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के संत संप्रदाय और संत संप्रदायों को टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज चर्चा करेंगे हम इन्हीं संत संप्रदायों के तहत एक संप्रदाय है जिसका नाम है निष्कलंकी संप्रदाय। और निष्कलंकी संप्रदाय के लिए याद रखना, निष्कलंकी संप्रदाय का जो प्रवर्तक माना जाता है वो संत मावजी। सीधा सीधा क्वेश्चन है, निष्कलंकी संप्रदाय प्रवर्तक किसे माना जाता है? संत मावजी को माना जाता है। ये जो निष्कलंकी संप्रदाय है ये सगुण भक्ति से संबंधित संप्रदाय माना जाता है। संत मावजी इसके प्रवर्तक है। और संत मावजी के लिए याद रखना, संत मावजी की जो पीठ है राजस्थान में वो साबला गांव है डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर के साबला गांव में पीठ है संत मावजी की। संत मावजी की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं चोपड़ा कहलाती है। ये प्रश्न आ चुका है, आ सकता है परीक्षा में कि चोपड़ा किसकी रचनाएं चोपड़ा कहलाती है? तो संत मावजी या संत मावजी की रचनाएं क्या कहलाती है? चोपड़ा कहलाती है। प्रधान पीठ साबला गांव डूंगरपुर में है और इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। ये जो संत मावजी हैं ये वागड़ क्षेत्र के संत माने जाते हैं। और वागड़ क्षेत्र के लोगों के लिए वागड़, एक तो बिंदी अगर लग जाए वो तो वांगड़ हो जाएगा या बांगड़ हो जाएगा। बिंदी नहीं है तो फिर बागड़ या वागड़। बिना बिंदी अगर ऊपर नहीं है वो तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र आएगा। और अगर ऊपर बिंदी लग जाती है फिर वो क्षेत्र हो जाएगा शेखावाटी का क्षेत्र। तो यहाँ बिंदी नहीं है, बागड़ क्षेत्र है। बागड़ क्षेत्र के संत हैं संत मावजी। और संत मावजी ने बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासियों के लिए एक आंदोलन चलाया था, लसाड़िया आंदोलन। एक लसाड़िया झील भी है अजमेर में है, एक लसाड़िया का पठार भी है उदयपुर में है, और एक लसाड़िया आंदोलन जो बागड़ क्षेत्र के आदिवासियों के लिए संत मावजी ने चलाया था। संत मावजी की पीठ साबला गांव डूंगरपुर में माही नदी के किनारे है। संत मावजी की रचनाएं चोपड़ा कहलाती है और इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना, संत मावजी ने ही एक धाम की स्थापना की थी, बेणेश्वर धाम। और ये जो बेणेश्वर धाम है ये डूंगरपुर का ये गांव है नवाटापरा। डूंगरपुर के नवाटापरा गांव में एक धाम बना हुआ है बेणेश्वर धाम। इस बेणेश्वर धाम पर 3 नदियों का सोम माही जाखम 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है इस बेणेश्वर धाम पर। और यहाँ एक मेला भी भरता है माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला भरता है, जिसको बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ भी कहलाता है ये बेणेश्वर मेला, जो माघ पूर्णिमा को भरता है नवाटापरा गांव में। तो निष्कलंकी संप्रदाय याद रखना, निष्कलंकी संप्रदाय जिसकी स्थापना संत मावजी ने की थी। इसके अलावा राजस्थान में और जो संत हैं उन्हीं संतों के अंतर्गत एक संत है रमाबाई। और रमाबाई के लिए याद रखना, रमाबाई हरनावा नागौर की एक तहसील है मकराना, और मकराना के पास में हरनावा, तो हरनावा नागौर से संबंधित है संत रमाबाई। और रमाबाई के लिए याद रखना, राजस्थान की दूसरी मीरा। प्रश्न आए कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? तो रमाबाई को कहते हैं राजस्थान की दूसरी मीरा। इसके अलावा एक है गौरीबाई। और गौरीबाई के लिए याद रखना, गौरीबाई वागड़ क्षेत्र से संबंधित संत मानी जाती है। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा और वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। एक है ताज बेगम। ये जो ताज बेगम है ये ताज बेगम कोटा से संबंधित मानी जाती है। एक है फूल बेगम और ये जो फूलबाई, एक है फूलबाई और ये जो फूलबाई है ये जोधपुर जिले से संबंधित संत मानी जाती है। एक है कर्माबाई जो है वो नागौर जिले से संबंधित संत मानी जाती है। कर्माबाई के लिए कहा जाता है कि ये जाट जाति की थी और इन्होंने भगवान को खिचड़ा खिलाया था। कर्मा जाट जाति से संबंधित है, कर्माबाई नागौर से संबंधित है। तो इनका केवल जगह के लिए याद रखना, रमाबाई हरनावा नागौर। उपनाम है राजस्थान की दूसरी मीरा।
राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की दूसरी मीरा रमाबाई को, गौरीबाई को वागड़ की मीरा, ताज बेगम कोटा, फूलबाई जोधपुर और करमाबाई नागौर। इसके अलावा एक है दयाबाई, दयाबाई डेहरा गांव अलवर। एक है सहजोबाई, सहजोबाई डेहरा गांव अलवर। दयाबाई और सहजोबाई के लिए पहले चरणदासी संप्रदाय में आपको बताया था, दयाबाई और सहजोबाई चरणदास जी की शिष्याएं थी। दयाबाई ने दयाबोध और विनय मालिका की रचना की थी और सहजोबाई ने सहज प्रकाश की रचना की थी। और इन दोनों की रचनाएं मेवाती भाषा में है। मेवात क्षेत्र जो है वो अलवर भरतपुर को कहा जाता है मेवात क्षेत्र। इसके अलावा राजस्थान के जो संत संप्रदाय हैं, उन्हीं राजस्थान के संत संप्रदायों में कुछ मुस्लिम संत भी माने जाते हैं। और इसके अलावा मुस्लिम संतों की चर्चा करने से पहले एक और संत हैं जिनके लिए आप याद रखना, धन्ना जी निर्गुण भक्ति से संबंधित माने जाते हैं। संत रामानंद जी के शिष्य थे धन्ना जी भी, और इनका जो जन्म हुआ था वो धुवनगांव टोंक, इनका मंदिर भी जो बना हुआ है वो धुवनगांव टोंक में है। धन्ना जी रामानंद जी के शिष्य थे। धन्ना भगत जाट जाति के ये माने जाते हैं और इनके सबसे ज्यादा जो अनुयायी आते हैं वो पंजाब से सर्वाधिक अनुयायी आते हैं धन्ना जी के। निर्गुण भक्ति से संबंधित संत माने जाते हैं ये धन्ना जी। तो धन्ना जी के लिए याद रखना, धुवनगांव टोंक से संबंधित है धन्ना जी। इसके अलावा जो मुस्लिम संत हैं उनमें एक है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। इनके लिए भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ पर है? तो इनकी दरगाह अजमेर, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में बनी हुई है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म हुआ था वो फारस के संजरी गांव में जन्म हुआ था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जन्म फारस के संजरी गांव में। इनके पिता का नाम ख्वाजा सैयद और माता का नाम बीबी शाहे नूर था। पिता का नाम ख्वाजा सैयद और माता का नाम बीबी शाहे नूर था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शेख उस्मान हारूनी के शिष्य थे ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में यहां भारत आए थे 1192। तरह इनका जो दूसरा युद्ध था 1192, तो मोहम्मद गोरी के साथ। पूछे कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। और किसके काल में आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ज्यादातर यही पूछा जाता है कि किसके काल में आए थे, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में आए थे ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। और इन्होंने अपना खानकाह, अपना जो स्थान बनाया था वो अजमेर में बनाया था। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसका निर्माण इल्तुतमिश, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने इस दरगाह का निर्माण करवाया था। और भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक, ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में पहले भी बहुत बार, याद रखना इसको। भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी जो दरगाह है ये ख्वाजा साहब की जो दरगाह है ये सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। और इन्हीं की दरगाह के कारण अजमेर को कहा जाता है भारत का मक्का किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ख्वाजा साहब की दरगाह स्थित है और ये चिश्ती सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं भारत में। इनका मेला जिसको उर्स कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। सभी धर्मों को मानने वाले लोग इनके उर्स में, इनके मेले में आते हैं। और इनका जो उर्स लगता है वो हर वर्ष रज्जब माह है, जो हिजरी संवत होती है, मुस्लिम संवत होती है, उस हिजरी संवत के अनुसार जो 12 महीने आते हैं उन्हीं में एक महीना आता है रज्जब माह है। और रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक उर्स भरता है अजमेर में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक, और ये उर्स सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है इनको हिंद का आध्यात्मिक गुरु
सुल्तान उल हिंद, सुल्तान उल हिंद या हिंद का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। और किसने कहा था? तो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी ने हिंद का आध्यात्मिक गुरु सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। तो याद रखना, चिश्ती सिलसिले का संस्थापक माना जाता है। अजमेर में इनकी दरगाह है। उर्स बढ़ता है रजब माह की 1 से 6 तारीख तक। इसके अलावा राजस्थान में दूसरी सबसे बड़ी जो दरगाह की बात करें वो है हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह। और हमीदुद्दीन नागौरी की जो दरगाह है वो नागौर में है। हमीदुद्दीन नागौरी के लिए याद रखना, इनको कहा जाता है सुल्तान उल तरीकीन। ये परीक्षा में भी आ चुका है, तरीकीन का दरवाजा या अतरकीन का दरवाजा। तो ये तरीकीन का दरवाजा कहाँ पर है? नागौर में है। हमीदुद्दीन नागौरी को ही सुल्तान उल तरीकीन भी कहा जाता है, यानी सन्यासियों का सुल्तान। सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है हमीदुद्दीन नागौरी। तो ये दोनों नाम इनके याद रखना। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में है, तरीकीन का दरवाजा नागौर में है। सुल्तान उल तरीकीन या सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी। और किसने कहा था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उन्होंने हमीदुद्दीन नागौरी को कहा था सुल्तान उल तरीकीन। इसके अलावा एक है ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह। और ख्वाजा फखरुद्दीन की जो दरगाह है वो है गलियाकोट डूंगरपुर में दरगाह बनी हुई है ख्वाजा फखरुद्दीन की। एक ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ अजमेर में भी है, सरवाड़ अजमेर में भी दरगाह है फखरुद्दीन की दरगाह। एक फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर। और ये जो गलियाकोट डूंगरपुर है यहीं पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। पूछ ले, आ चुका है परीक्षा में बहुत बार, पूछ ले कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में प्रधान पीठ बनी हुई है दाऊदी बोहरा संप्रदाय की। और यहाँ मुहर्रम माह की 27 तारीख को दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स भी लगता है गलियाकोट डूंगरपुर। तो फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर, एक फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ अजमेर में है। इसके अलावा एक संत हैं नरहड़ के पीर, जिनका नाम है नरहड़ के पीर के लिए याद रखना, इनको बांगड़ का धनी भी कहा जाता है, बांगड़ का धनी। और इन्हीं का पूरा नाम है हजरत सक्करबार पीर। तो ये तीनों नाम याद रखना, नरहड़ के पीर, क्योंकि नरहड़ गांव में इनका मंदिर जो है, इनकी जो मस्जिद है, इनकी जो दरगाह है वो नरहड़ गांव में है। तो नरहड़ के पीर, बांगड़ का धनी या हजरत सक्करबार पीर, इनका पूरा नाम था हजरत सक्करबार पीर। जो शेख सलीम चिश्ती थे, शेख सलीम चिश्ती इन्हीं के शिष्य थे जिनके नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। और वही सलीम आगे चल करके जहांगीर के नाम से बादशाह बना था। तो शेख सलीम चिश्ती इन्हीं नरहड़ के पीर के शिष्य थे। मस्जिद, इनकी जो दरगाह बनी हुई है नरहड़ गांव झुंझुनू में बनी हुई है। इनका जो उर्स लगता है वो भादवे के महीने में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जो कृष्ण जन्माष्टमी आती है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उर्स लगता है नरहड़ गांव में, नरहड़ के पीर का उर्स। और कहते हैं कि कोई भी पागल व्यक्ति जो होता है वो अगर यहाँ जात लगाए तो वो ठीक हो जाता है नरहड़ के पीर के यहाँ। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी को उर्स लगता है नरहड़ के पीर का उर्स। तो नरहड़ के पीर, बांगड़ का धनी, बांगड़ चित्र, चूरू सीकर झुंझुनू जो शेखावाटी क्षेत्र है वो बांगड़ क्षेत्र कहलाता है, बांगड़ का धनी। और पूरा नाम है हजरत सक्करबार पीर। तो ये कुछ मुस्लिम संत हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि इनके बारे में भी बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एक संप्रदाय है हिंदुओं में ही नाथ संप्रदाय जिसका प्रवर्तक नाथ मत्स्येंद्र नाथ
नाथ संप्रदाय जिसका प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। और नाथ संप्रदाय की राजस्थान में अगर पीठ की बात करें, काफी प्राचीन संप्रदाय माना जाता है नाथ संप्रदाय, और नाथ संप्रदाय की राजस्थान में पीठ की बात करें तो राजस्थान में इसकी 2 शाखाएं हैं। एक बैरागी पंथ, नाथ संप्रदाय में बैरागी पंथ, और एक माननाथी पंथ। राजस्थान में 2 शाखाएं नाथ संप्रदाय की। बैरागी पंथ की जो प्रधान पीठ है वो राताडूंगा पुष्कर अजमेर में बैरागी पंथ की। और कहते हैं कि इस बैरागी पंथ का जो पहला प्रवर्तक राजस्थान में माना जाता है वो भर्तृहरि जी को माना जाता है। भर्तृहरि जी जिनकी तपोस्थली अलवर में, भर्तृहरि जी की गुफा अगर पूछे भर्तृहरि की गुफा कहाँ है तो पुष्कर अजमेर में है भर्तृहरि की गुफा। और भर्तृहरि की तपोस्थली अगर पूछे तो वो अलवर में है तपोस्थली। भर्तृहरि बैरागी पंथ के प्रवर्तक पीठ है राताडूंगा पुष्कर अजमेर। जबकि नाथों में माननाथी पंथ की प्रधान पीठ जो है वो महामंदिर, और ये महामंदिर जो है वो जोधपुर में है। महामंदिर जोधपुर, इस जोधपुर के महामंदिर का जो निर्माण करवाया था वो जोधपुर के महाराजा मानसिंह राठौड़। जो मानसिंह राठौड़ थे वो सन्यासियों का बहुत अधिक आदर किया करते थे, क्योंकि सन्यासियों में ही, नाथों में ही एक गुरु थे, गुरु आयस देवनाथ। और आयस देवनाथ ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले टाइम में जोधपुर का शासक मानसिंह बनेगा, और उनकी भविष्यवाणी सही हो गई। भीम सिंह राठौड़ जो जोधपुर के शासक थे उनकी अचानक से मृत्यु हो गई और मानसिंह राजा बन गए। तो मानसिंह ने अपना गुरु बना लिया था आयस देवनाथ को, और तब से वो सन्यासियों का बहुत आदर करते थे, और इसलिए उन्होंने नाथों के लिए महामंदिर का निर्माण करवाया जोधपुर में। और इसी कारण से जोधपुर के मानसिंह को कहा जाता है सन्यासी राजा। किस शासक को सन्यासी राजा कहा जाता है तो मानसिंह राठौड़ को सन्यासी राजा, जिन्होंने महामंदिर का निर्माण जोधपुर में। और नाथ संप्रदाय की राजस्थान में सबसे बड़ी पीठ है महामंदिर जोधपुर। तो नाथ संप्रदाय के लिए भी याद रखना, पूछा जाता है कई बार। बैरागी पंथ और माननाथी पंथ 2 शाखाएं राजस्थान में है। बैरागी पंथ की पीठ राताडूंगा, माननाथी की महामंदिर जोधपुर। महामंदिर का निर्माण मानसिंह राठौड़ जोधपुर ने करवाया था। और ये आपके लगभग जो संत संप्रदाय है, संत संप्रदाय लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। एक पाशुपति संप्रदाय है। पाशुपति संप्रदाय के बारे में पूछ लिया जाता है कई बार। पाशुपति संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है तो लकुलिश जी को प्रवर्तक माना जाता है पाशुपति संप्रदाय का। और राजस्थान की अगर बात करें तो मेवाड़ में जो एकलिंग जी का मंदिर है, मेवाड़ का जो एकलिंग जी का मंदिर है वो इसी पाशुपति संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। सबसे बड़ा पाशुपति संप्रदाय का, लकुलिश संप्रदाय का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो एकलिंग जी का मंदिर। और भगवान शिव का, राजस्थान में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर पूछ ले वो भी एकलिंग जी का मंदिर है। एकलिंग जी का मंदिर जो कैलाशपुरी उदयपुर में बना हुआ है, जो बप्पा रावल ने बनवाया था। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर। और एकलिंग जी को मेवाड़ के जितने भी शासक हैं वो एकलिंग जी को ही अपना शासक मानते थे, खुद को शासक नहीं मान करके मेवाड़ के शासक अपना शासक एकलिंग जी को मानते थे और खुद को मानते थे एकलिंग जी का दीवान। और एकलिंग जी के लिए याद रखना ऐसा मंदिर है जहां हीरों का नाग चढ़ाया जाता है। जो हीरे आते हैं उन हीरों का नाग चढ़ाया जाता है। कौन से मंदिर में तो एकलिंग जी के मंदिर में। मंदिर बना हुआ है कैलाशपुरी उदयपुर। तो पाशुपति संप्रदाय और प्रवर्तक माने जाते हैं लकुलिश जी। तो ये कुछ राजस्थान के संप्रदाय थे, लगभग मैंने सारे आपको बता दिए हैं। और प्रश्न अगर बढ़ेंगे तो लगभग सारे क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे। आगे भी मैं आपको रेगुलर राजस्थान की कला संस्कृति के वीडियो उपलब्ध करवाता रहूंगा। कला संस्कृति जैसे ही पूरी हो जाएगी उसके बाद में ज्योग्राफी या इतिहास जो भी आपकी मांग होगी उस हिसाब से सब्जेक्ट शुरू करेंगे। उसके बाद में हिस्ट्री के बाद में ज्योग्राफी। तो सारा का सारा कंप्लीट राजस्थान जी के आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, संस्कार स्टडीज के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और आपको इस बात की मैं गारंटी, इस बात का यकीन मैं आपको दिलवा सकता हूं कि लगभग आपको ये जो बता रहा हूं मैं जीके, राजस्थान जीके, शायद ही आपकी जो भी एग्जाम है राजस्थान से संबंधित, चाहे आरएस के एग्जाम ले लेना, इसमें से शायद ही कोई प्रश्न बाहर जाएगा। हाँ, 100 में से 2%, 5%, 100% में से 5%, ज्यादा से ज्यादा ये मान सकता हूं कि 5 क्वेश्चन 100 में से बाहर जा सकते हैं। बाकी तो एक
95% की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। तो बार बार इसका रिवीजन करते रहिए। जो भी कोरोना महामारी चल रही है उससे बचाव का यही तरीका है कि अपने घरों में रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। जैसे ही महामारी खत्म हो जाएगी उसके बाद में, जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था कि जैसे ही महामारी खत्म हो जाएगी उसके बाद में भर्ती प्रक्रियाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की कोशिश की जाएगी। तो भर्तियां होगी तो उसके पहले अभी से आप तैयारी में लग जाइए और अपनी तैयारी, निरंतर तैयारी करते रहिए और कोरोना से भी बचते रहिए, पढ़ाई करते जाइए।